जैसे श्री माता जी की छवि हम लोग लगा के आएंगे ना सामने, तो हमें ये करना है कि एक मिनट, इसमें ये आपका शायद इसमें आता है ना, इसको गॉट इट करो, ठीक है। छवि जो सामने लगी रहेगी, तो वहां पे उस तरफ हम लोग जैसे हाथ से अपना आदरपूर्वक इशारा करके कह सकते हैं। छवि बोलने का वर्ड की भी जरूरत नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि ये श्री माता जी निर्मला देवी जी हैं, जिन्होंने सहयोग की स्थापना की, फाउंडर ऑफ सहयोग, है ना। भारत में ग्रंथों शास्त्रों में वर्णित आध्यात्मिकता के ज्ञान को उन्होंने बहुत ही सरल तरीके से आज के आधुनिक विज्ञान से जोड़ा है, और अबव ऑल उन्होंने उसको मेडिकल साइंस से जोड़ा है। स्पिरिचुअलिटी को मॉडर्न मेडिकल साइंस से और उसके नॉलेज और साइंस के नॉलेज से उन्होंने जोड़ा है। हमारे अंदर ही परमात्मा की शक्ति को महसूस करने की एक विधा है, जिसे आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। इसका उन्होंने पूरे विश्व को ज्ञान दिया है। इस कार्य को घटित करने के लिए श्री माता जी ने विश्व के कई देशों की यात्रा की, और आज विश्व के 120 से अधिक देशों में साधक सहयोग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। श्री माता जी ने आत्म साक्षात्कार के हजारों प्रोग्राम्स और लेक्चर्स पूरे विश्व में किए हैं। प्रतिष्ठित संस्थानों और कई कॉन्फ्रेंसेस में उनके उद्बोधन हुए हैं। श्री माता जी की इस महत्वपूर्ण खोज को विश्व स्तर पर पहचाना गया, सराहा गया। अनेक देशों ने उन्हें उच्च स्तरीय अवार्ड्स दिए, उनके नाम पर डाक टिकट जारी किए गए, दिन डेज उनके नाम पर, मार्ग उनके नाम पर रखे गए, मार्ग के नाम उनके नाम पर रखे गए। आज सहयोग ध्यान प्रक्रिया एक जाना पहचाना नाम है, शांति और संतुलन पाने का और परमात्मा से एकाकारिता का। तो ये एक तरह का इंट्रोडक्शन हो। सेकंड हम आपको और बताते हैं, सेकंड आप इस तरह से भी दे सकते हैं। ये श्री माता जी निर्मला देवी जी हैं, जिनको जन्म या इसके बारे में थोड़ा प्रबुद्ध वर्ग है और उस तरह से बोलना है, उनको आप बता सकते हैं। जो थोड़ा सा क्वेश्चंस करते हैं उनके लिए आप इस तरह से प्रिपेयर करिए, मतलब आपको पता होना चाहिए आपको कितना बोलना है, आप उस समय देखिए। इनका जन्म 21 मार्च 1923 को, जब दिन और रात बराबर रहते हैं, तब भारत के मध्य में छिंदवाड़ा में हुआ था। इनके पिता प्रसिद्ध वकील और 14 भाषाओं के जानकार थे। इनकी मां गणित के ऑनर्स प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला थी। उनके माता पिता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल थे। एक युवा महिला के रूप में वे भी स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुई। महात्मा गांधी के साथ बाल्यकाल में आश्रम में रहीं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। उन्होंने लुधियाना और लाहौर के मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा का अध्ययन किया। 1947 में उनका विवाह सर सीपी श्रीवास्तव जी के साथ हुआ, जो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के करीबी थे और पर्सनल स्टाफ में थे। बाद में वे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के महासचिव बने। 5 मई 1970 को उन्होंने अपना आध्यात्मिक जीवन कार्य आरंभ किया। उन्होंने सामूहिक आत्म साक्षात्कार देने का रास्ता खोजा। वास्तविक अनुभव पाने के बाद इसका उपयोग लोग स्वयं को बदलने और जीवन का आनंद, संतुलन, शांति पाने के लिए करते हैं। उन्होंने पूरे विश्व के 120 से अधिक देशों में इस कार्य को फैलाया, कई कार्यक्रम किए, जिसके लिए उन्होंने कोई शुल्क नहीं लिया। आज तक भी यह कार्य पूरे विश्व में निःशुल्क किया जाता है। दुनिया भर के संस्थानों ने मानद पुरस्कार और डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की। इसमें जो मैंने लास्ट वाला पार्ट जो बात का बोला है, इतना छोटा इंट्रोडक्शन भी आप ले सकते हैं। और पहले का पार्ट जो है उनके घर परिवार और माता पिता के बारे में, ये आपको पता होना चाहिए। ये फर्स्ट टाइम में हमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। जब आप फॉलो प्रोग्राम्स लेते हैं, सेकेंड डे थर्ड डे जाते हैं, जब ये बात बताइए, पर आपको पता होना चाहिए सारी चीजें शॉर्ट में, इसलिए ये यहाँ पर बताई जा रही हैं। तीसरा आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये श्री माता जी निर्मला देवी जी हैं, जिन्होंने 1970 में सहयोग की स्थापना की। उन्होंने अद्भुत विधा विकसित की, जिसके द्वारा मनुष्य की अंदर स्थित शक्ति को जागृत किया जा सकता है, प्रयास रहित और तत्क्षण। सिंपल स्टेप्स के द्वारा यह कार्य घटित होता है। उनका उद्देश्य आध्यात्मिक योग को साधारण जनमानस को उपलब्ध कराना था, जिसमें वे सफल हुई, और आज सहयोग प्रैक्टिशनर्स के द्वारा यह कार्य घटित हो रहा है। श्री माता जी ने को पूरे विश्व में इस महान शोध के लिए पहचाना गया, जिसके फलस्वरूप आज विश्व के 120 से ज्यादा देशों में सहयोग की प्रैक्टिस की जा रही है, और लोगों ने अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस किए हैं। सहयोग मेडिटेशन की प्रैक्टिस आपके व्यक्तिगत प्रयोग और अनुभव से ही की जाती है, जिसके लिए आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना होता है, जो हम यहीं अभी इसी वक्त प्राप्त करेंगे। सहयोग में साधक स्वयं ही चिकित्सक बन जाते हैं और खुद की बीमारियां, बाधाओं को पहचान सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। यह पूर्णतः वैज्ञानिक है और हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम पर कार्य करता है, जिसकी हमें अनुभूति होती है। जय श्री माता जी। तो इस तरह से 3 तरह से आपको अभी ये बताया गया कि इस तरह से आप अलग अलग तरीके से इंट्रोडक्शन ले सकते हैं। इसमें आप और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, अपने अनुसार भी बना सकते हैं। एक बेस है, इसके अनुसार इस तरह की इसमें चीजें आना चाहिए, ताकि आप प्रभावशाली तरीके से अपनी बात को रख सकें।
जय श्री माता जी। जय श्री दीदी। क्या इसमें एक लाइन और ऐड करना चाहिए क्या कि श्री माता जी एक दिव्य व्यक्तित्व है, इनके सामने प्रार्थना करने से ही हमारी प्रार्थनाएं घटित होती हैं। इनको हमारी चक्र नाड़ियों पे का अच्छे से ज्ञान है, इसलिए इनका फोटो लगा के ही ध्यान करते हैं। देखिए, फोटो वर्ड अपने को नहीं करना है, इनको ज्ञान है ये वर्ड नहीं बोलना है, क्योंकि ये थोड़ी सी हमारी भाषा अच्छी नहीं लगेगी। उनको तो असीम ज्ञान, वो तो खैर ज्ञान खुद ही ज्ञान है, नॉलेज है। आदिशक्ति हर सेल्फ इज अ नॉलेज, तो हम ये सब चीजें नहीं कर सकते हैं। आप ये जरूर बोलिएगा कि ये पहली बार जो ये जो घटना घटित होती है सहयोग की, श्री माता जी की छवि के सामने होती है। बस आप एक लाइन ये बोल दीजिए, है ना, उस तरह से करिएगा। और कुछ इसमें कोई क्वेश्चंस किसी को, कुछ और सुझाव वगैरह देना है? दीदी बहुत अच्छा था ये, तो तीनों तरह के इंट्रोडक्शन आपने बताए, और इनको जैसी एंट्री है, जैसे आपने देखा कि 2 मिनट हाँ लास्ट वाला जो आपने बताया, तो 5 मिनट ही हमारे पास है, बहुत कम समय है, तो वो वाला हम लोग अप्लाई हाँ, करेंगे। लास्ट और वाला फिर आप लास्ट के पॉइंट्स उसमें ऐड कर सकते हाँ, हैं। और जैसा कि हमने देखा बचपन में हम लोग नोट्स बनाते थे, किसी दूसरे बच्चे की कॉपी लाते थे और फिर जोड़ जाड़ के अपना भी जोड़ते थे, वो ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे इसमें। हाँ, नहीं वो आपको डायरी मेंटेन करना ही पड़ेगी, क्योंकि हम लोग करनी अच्छे अक्षर पड़ेगी। जरूर बने। और चूंकि हमें इतना अच्छी चीज मिली सहयोग, जो सर्वश्रेष्ठ है इस समय दुनिया में, तो हम लोग उसको बहुत अच्छी तरीके से पेश करें। हम क्यों जी उसको जी। धीरे धीरे ऐसा बोले कि बस ये सूक्ष्म तंत्र है, ये लेफ्ट नाड़ी है, राइट नाड़ी, सब लोग यहीं से शुरू कर देते हैं। पहले आप नहीं नहीं। प्रॉपर जगह पे आइए। थोड़ा सा मैं आपको तनाव के बारे में भी एक शॉर्ट में, जैसे आप लोग हैं उस तरह से उसको ऐड करिएगा आप लोग के इसमें, एक मैं बताना चाहूंगी कि किस तरह से हम बहुत शॉर्ट में भी अपना सारी बात रख सकते हैं। जैसे लाभ के बारे में हम लोग जो शुरू से बताते हैं, लाभ हमें हमेशा बाद में बताना चाहिए, क्योंकि पहले उसमें क्या, उनकी ग्रहणशीलता बढ़ जाती है। जैसे ही वो रियलाइजेशन लेते हैं तो उनके विचार थमते हैं, फिर वो कोई भी चीज आप बोलेंगे उनके मन में गहराई तक उतरती है, और तब आप लाभ बताइए कि इससे ही बीमारियां दूर होती हैं, बीमारियां होती क्यों है, वो सब चीजें आप बाद में उनको बता सकते हैं। और थोड़ा सा जैसे किसी को कुछ तनाव से रिलेटेड पॉइंट्स चाहिए, तो आप इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं, जो हमने अपनी इंट्रोडक्शन रखते हैं उसमें। जैसे पद प्रतिष्ठा धन और सम्मान की लालसा में हम खुद को ही भूल जाते हैं, स्वयं को वक्त देना तो दूर, हम खुद से बात भी नहीं करते हैं। आलम यह है कि व्यस्त रहने में हम अपने जीवन का आनंद लेने और खुद को बेहतर बनाना ही भूल गए हैं। तो ऐसी व्यस्तता किस काम की? अब हर कोई इसमें इसमें अलाइट वर्क भी ध्यान देगा कि ना, हम तो बहुत बिजी हैं, सब कुछ है ना, हम परिवार से बात कर रहे हैं, ना हमारे पास जो कुछ है हम उसको एंजॉय कर पा रहे हैं। सरपट दौड़ी दौड़ती जिंदगी में हम सहज ही नहीं है। श्रम शक्ति अनवरत लगाते रहते हैं, कभी कभी विचार आ जाते हैं कि हम कितनी मेहनत करते हैं और हमें उतना फल भी नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में जरूरी है कि हम अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करें, अर्थात स्वयं को जानें, अपने जीवन को निखार दें। अपने जीवन को सार्थक समृद्ध बनाने के लिए स्वयं से संवाद करें। 24 घंटे में से 10 मिनट हम स्वयं को तो दे ही सकते हैं। तो सहज ही प्रश्न उठेगा कि स्वयं को कैसे जाने, स्वयं से संवाद कैसे करें। तो हम ये कह सकते हैं उस समय कि आप हर समय विचारों से घिरे रहते हैं, और फिर अब हम अपनी बात रख सकते हैं कि विचार पास से आते हैं, फ्यूचर से आते हैं, इस तरह से। तो ऐसे शुरू का इंट्रोडक्शन बहुत दमदार बनाना चाहिए, तो सामने वाला एकदम सुनने लग जाए कि जो कुछ हमारे साथ घटित हो रहा है वही तो ये बता रहे हैं, और फिर भी हम शांत नहीं। इन्हें कैसे पता कि हम शांत नहीं है? क्योंकि हमें पता है। फिर अब जब वो थोड़ा सा सुनने भी लग जाते हैं और हम अपनी बात कह देते हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये सारा कुछ अनुभव हमें हो रहा है जो हम बता रहे हैं। और यहाँ जितने भी सहयोगा प्रैक्टिशनर्स अभी आए हैं हमारे साथ में, सबको ये अनुभव हो रहा है कि आप लोग इस समय क्या अनुभव कर पा रहे हैं। क्या आप लोग संतुलन में हैं, या क्या आप बहुत ज्यादा उदास हैं, या क्या बहुत गुस्से वाले लोग हैं? हम सब अपने हाथों पर ये अनुभव कर पाते हैं, और आप धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करेंगे इसको आप भी अनुभव कर पाएंगे। इस तरह से भी आप उनको कन्विंस कर सकते हैं। तो जय श्री माता जी।